बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुतंजन यानी कि स्पेशल ज़र्दा या फिर यूं कह लें कलरफुल मीठे चावल की रेसिपी, जिसे बनाना इतना आसान होगा कि आप सब कल 12 रबी अव्वल वाले दिन बहुत आसान तरीके से अपने घर में बनाएंगे और नज़रों न्याज करवाएंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को 12 रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें। ये मेरे पास 1 पाव बासमती चावल थे, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल हमारे बहुत अच्छे से भिगो चुके हैं। अब हमने एक पतीली ली है, उसके अंदर हमने फुल पानी भर करके उसको उबाल लिया है। जब पानी में उबाल आ गया है तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद इसको हल्का सा चलाएंगे ताकि चावल एक जगह गुठली ना बने। जब चावल में उबाल आएगा तो हमने चावल इसे फुल डन बनाना है, यानी कि यूँ कह ले एक कन्नी से थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है, क्योंकि ज़र्दे में चावल आप अगर फुल पकाएंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। यानी कि दाने को आप प्रेस करेंगे तो दाना बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। अब ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। बहुत अच्छे से चावल गले हुए होने चाहिए, यानी कि बहुत नरम भी नहीं होने चाहिए और एक कनी से थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए। सेम इसी तरीके का होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हम ले लेंगे घी। तकरीबन हमने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच घी लिए हैं। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, जिसमें ये कटे हुए हमारे पास है खोपरा और खजूर, और ये बादाम है छिले हुए कटे हुए। अब इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। अब ये जब हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे किसी भी अलग से बर्तन में। अब उसी घी में हम डाल देंगे 1 प्याली चीनी, क्योंकि 1 पाव हमने चावल लिया है तो तकरीबन 1 पाव चीनी जाएगा, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। चीनी को हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप फ्रेश मिल्क। मलाई वाला मिल्क डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इस तरह से हमने इसमें चीनी को अच्छे से घोला लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर तो हम 1 चम्मच लेमन का जूस डाल देंगे। इसकी वजह से चीनी हमारी जमेगी नहीं, यानी कि क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब इसमें कोई 1 तार 2 तार शीरे का कोई इशू नहीं है। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल उबले हुए। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब आप सोचेंगे समरीन ने जो है ये क्या किया, इतने गले हुए चावल रखे हैं। देखें, चावल फुल डन करने का मकसद ये है कि चावल जो है शीरे में जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। अगर आपने एक कनी रखी या कच्चा रखा तो वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे। 5 मिनट हमने दम पे रखा। रखने के बाद 1 चुटकी मैंने नमक डाला है। शीरे में डालना भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड कर दिया है, तो आपने शीरे में ऐड करना है। अब हल्के हाथों से हमने इसको उलट पुलट करना है ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए। अब इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में दम पे रख देंगे, ताकि तमाम शीरे जो हैं वो अच्छे से खुश्क हो जाए और चावल हमारी नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, आप देख रहे हैं चावल कितने नरम बने हैं और बहुत अच्छे खिले खिले से बने हैं। अब बस हल्का फुल्का हमने इसको उलट पुलट करना है, यानी कि नीचे वाले ऊपर चावल कर लेने हैं। अब मेरे पास कुछ कलर्स हैं। पाउडर कलर को हमने 1 चाय की चम्मच पानी में डाल करके मिक्स किया था। ग्रीन और येलो मेरे पास पाउडर कलर था। ये देखें इस तरीके से हमने डाल दिया। ये मेरे पास लिक्विड कलर है, ड्रॉप्स में होते हैं, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल राइस पसंद है तो मैं थोड़ा सा कलर इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं पसंद तो आपने कलर की क्वांटिटी को कम कर देना है। कलर डालने के बाद ये देखिए हमने डाल दिए हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट जो हमने हल्के से गोल्डन फ्राई किए थे, और साथ ही मेरे पास अशरफी है रेड और ग्रीन कलर की, वो भी मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास मिठाई है तो आप मिठाई भी ऐड कर सकते हैं और साथ में खोया भी डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी चंद कतरे। आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे दम देंगे और माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार सा मुतंजन आसान तरीके से घर पे तैयार हो चुका है। क्या खिले खिले चावल बने हैं, यकीन माने इतने मज़े के बने हैं और खुशबू ऐसी पूरा किचन मेरा खुशबू कर रहा था। यहाँ तक के बच्चे भी पूछ रहे थे मामा क्या बना रही हैं कि इतनी खुशबू आ रही है। तो इस रबी अव्वल आपने इस मुतंजन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।